हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? तो मेरे दोस्तों, आज उस चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, जिससे मेरे भाई लगभग आपके कंपटीशन के 90 से ज्यादा परसेंट बच्चे मेरे दोस्त डरते हैं, क्योंकि उनके ना तो मेरे भाई कभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, और जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाए मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन बनने के तो चांसेस जीरो है मेरे भाई, है ना? तो आप सभी के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर अपर लेवल तक लेके जाऊंगा प्रोबेबिलिटी का मेरे भाई। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करके पढ़ रहे हो और उसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी आ रही है, ऐसा आपसे होगा नहीं मेरे भाई कि आपसे उसका क्वेश्चन ना हो। मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। इसके अलावा मेरे दोस्त आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है 3 से 4 बार अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया तो मेरे दोस्तों आपका बेड़ा पार है। जो 3 चैप्टर जिनसे आप डरते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, उड़ा दिए मेरे भाई। ऐसे ही स्टेट्स उड़ाया था मेरे दोस्तों, है ना? स्टेट्स की तो वीडियो मैंने अपने चैनल द प्रकाश मुदगल पर भी डाली हुई है, जाकर मेरे भाई जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल एक एक चीज खोल खोल के पढ़ाई है कि कोई चीज क्यों और कैसे है। यही मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ाया। और अब बारी मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी को नस्तेनाबूद करने की है। तो सारे के सारे फटाफट से जल्दी आ जाइए, मेरे आगे मौजूद हो जाइए। फिर हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई कहानी की। प्रोबेबिलिटी मेरे भाई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या ही बोलते हैं इसको? प्रायिकता, है ना? इसको लिख लेना मेरे दोस्तों, हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? प्रायिकता। अब ये है क्या मेरे दोस्तों? प्रोबेबिलिटी का सब मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपकी टर्मिनोलॉजी जो होती है इसके अंदर, जो टर्म्स होती हैं मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को पहले तो वही आनी चाहिए मेरे भाई। अगर किसी बच्चे को वही नहीं आई तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वहीं आ जाएगी। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई एक तरीके से पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है मेरे दोस्तों? पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी, कि किसी भी चीज के होने की संभावना क्या है। जैसे कि मेरे भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी, मैं उस पर ऑफर मारूं तो मेरा वो ऑफर एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ये मेरे दोस्तों संभावनाएं हैं। अगर मैं मेरे दोस्तों पेपर में फेल हो गया तो मेरे पापा मुझे मारेंगे या मेरे भाई छोड़ देंगे। ये संभावना है अब आपके पास कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा मेरे भाई। आपके पास एक थैला है, एक थैले में 5 बॉल रखी हुई हैं, लाल पीली नीली काली सफेद। आप मेरे भाई लाल बॉल निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे एक बारी में? ये क्या है मेरे दोस्तों? संभावना है। समझ में आई कहानी? कि ये आपके पास संभावना होती है। अब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ, ये मैथमेटिकल टर्म है मेरे भाई। ये कैसी टर्म है मेरे भाई? मैथमेटिकल टर्म है आपके पास। कि ये मैथमेटिकल टर्म ऐसी है जो आपके पास संभावना के होने के चांसेस कितने प्रतिशत हैं या कितना मेरे भाई भाग है, वो बताएगी आपको। मतलब कोई भी संभावना, संभावना को मैथमेटिकल टर्म में अगर आपको नोटेशन देनी है, ठीक है, तो आप किसका यूज करोगे मेरे भाई? प्रोबेबिलिटी का यूज करोगे। जैसे कि आपके पास बारिश होने की संभावना कितनी है? आप बोलोगे गुरुजी 40%। थप्पड़ पड़ने के चांस कितने हैं? 70%। सर उससे बात होती है, पटने के चांस कितने हैं? 90%। तो मेरे भाई यही आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो भी चीज के होने या ना होने की जो संभावना है मेरे भाई, अगर आप उसको मैथमेटिकल टर्म में लेके जाओगे तो वही आपके पास प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है? तो ये प्रायिकता का पहली बात तो मैंने आपको मतलब समझा दिया। अब इस चैप्टर में सबसे पहले ट्रम्स पे ध्यान देना है मेरे भाई, कि आपके पास क्या क्या ट्रम्स आती है मेरे दोस्तों। ठीक है? तो ट्रम्स पे ध्यान देंगे। आइए मैं एक बार एक फाइल लगा देता हूं आपकी। हम्म, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया? देखो, मेरे को बेसिक बताना जरूरी है मेरे भाई। मैं मानता हूं आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें आती होंगी, बट मैं चाहूंगा मेरे भाई आप लोगों को एक बारी बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2024 का सीजीएल मेंस का पेपर, 24 का था ना? तो मेरे भाई उसमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पर ही सवाल था। ठीक है? तो वहीं से अब अपन सारी की सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। आइए, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि प्रयोग क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं मेरे दोस्त? तो आपको पता होना चाहिए द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक ऐसा ऑपरेशन मेरे भाई जो आपको प्रोड्यूस कर सकता है वेल डिफाइंड आउटकम्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक होता है डेटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और एक होता है मेरे भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक क्या होता है मेरे दोस्तों? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर जी समझ में नहीं आया, क्या कह गए? आओ मैं आपको समझाता हूं। आपने 5 साल देखा है मेरे भाई, डाइस देखा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको पता है, जब आप डाइस को मेरे भाई रोल करके आगे फेंकोगे तो या तो उस पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 या 6। इन 6 नंबरों के अलावा मेरे दोस्तों उस पर कुछ भी नहीं आ सकता। केवल और केवल डाइस पर जो नंबर शो हो सकते हैं वो 6 नंबर शो हो सकते हैं। तो जो आपने डाइस को रोल करा है वो एक एक्सपेरिमेंट है।
जब आप एक सिक्के को उछालते हो मेरे भाई, जो सिक्का उछलना है मेरे दोस्तों वो एक एक्सपेरिमेंट है। मेरे शब्दों को सुनते चलना, आपने उसको रोज दिया, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब पॉसिबिलिटी रोज क्यों दे रहे हो कि वो मेरी मानेगी बात या नहीं मानेगी मेरे भाई, ठीक है। तो वो आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एक्सपेरिमेंट है। अब आपको पता लग गया एक्सपेरिमेंट क्या है। आइए, अब एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो उससे आउटकम निकल के आता है। जब आप मेरे भाई सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जब आप रोल को डाइस डाइस को रोल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई चीज आएगी, तो मेरे दोस्तों क्या होगा, ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। सॉरी, ये इसके आउटकम्स हैं। हेड या टेल क्या हो गया, आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 आउटकम। रोज दिया, हाँ या ना आया आगे से, आउटकम मेरे भाई। समझ में आया आपको आउटकम क्या होता है। तो आपने एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसा ऑपरेशन जो प्रोड्यूस करता है वेल डिफाइंड आउटकम। मतलब आपको ये पता होगा, आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे आपको पता जरूर होगा मेरे भाई, पता जरूर होगा आएगा क्या, ठीक है। या तो ना आएगा या आगे से हाँ आएगी। सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। डाइस फेंकोगे तो मेरे भाई 6 नंबरों में से कोई भी एक नंबर आएगा। अब दो तरीके के एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है जिसके बारे में आपको पता हो मेरे भाई, जिसके बारे में पता हो कि हाँ अब ये है, अब ये होने वाला है। जैसे सर जी, जैसे मेरे भाई, हाँ मेरे आगे शीशा है, मैंने शीशे पे मुक्का मारूंगा तो कंफर्म है मेरे भाई मेरे हाथ में खून आएंगे, कंफर्म है मेरे भाई शीशा टूटेगा ही टूटेगा। ये एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। ये डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है कि आपको पता है कि इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत जो आउटकम आने वाला है वो मुझे पहले से ही पता है क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसी चीज को बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने सिक्का उछाल दिया, आपको ये तो पता है क्या क्या आ सकता है। शब्दों को सुनना बेटा, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट क्लियर कर दिया आपको, फिर उसमें से एक्सपेरिमेंट के ही आउटकम्स होते हैं। अब ऐसा आउटकम जो आपको पक्का पता है कि यही होगा इसमें, वो तो हो गया डिटरमिनिस्टिक। और जो ऐसा आउटकम मेरे भाई जो आपको पता ही नहीं मेरे दोस्तों कि क्या क्या हो सकता है, हाँ या ना भी हो सकती है आगे से, हेड या टेल भी आ सकता है, 6 नंबरों में से कोई भी आ सकता है, ये आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट है। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया जिसके बारे में आपको पता रहेगा मेरे भाई, वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंट है कि अब ये आउटकम निकल के आएगा इसमें से। और रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपको आउटकम की नॉलेज नहीं होती, लेकिन ये जरूर पता होता है कि क्या क्या आ सकता है। डन है मेरे भाई, हो गया। अब सैंपल स्पेस क्या होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस ही बनाना आना जरूरी है, इसीलिए मैं आज पूरी की पूरी क्लास सैंपल स्पेस के इर्द गिर्द घुमाऊंगा। कल से मैं इसके अंदर सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। आपको कार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, डाइस भी देखने को मिलेगा, टॉसिंग ऑफ कॉइन भी मिलेगा, बॉल वाले क्वेश्चन, बेस थ्योरम, सब कुछ पढ़ा देंगे। प्रोबेबिलिटी इसके बाद कभी जिंदगी में नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। आइए, सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सेट मेरे भाई, एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट मेरे भाई पॉसिबल आउटकम्स का ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे कि आपने एक कॉइन को उछाल दिया, एक कॉइन को उछाला, या तो मेरे भाई हेड आएगा या टेल आएगा। ये क्या है मेरे दोस्तों, ये इसका आउटकम है। अब जो ये भी आउटकम्स आए हैं इनको मेरे दोस्तों एक सेट बना दो, ये एक सेट बन गया मेरे दोस्तों। हेड और टेल ये हो सकते हैं। दोबारा, एक डाइस फेंका, डाइस में या तो मेरे भाई एक आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पांच, या छह। ये इसके पास, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरे भाई, आपको नहीं पता आएगा क्या, ठीक है। मामा शकुनी तो है नहीं कि 5 फेंका 5 आ गया निकल के, ठीक है मेरे दोस्तों। हम नॉर्मल इंसान है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक बंदा आएगा, वो कौन सा आएगा आपको नहीं पता। इसी का सेट बना दिया, इसी को सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये बात बताओ सभी को क्लियर हुई है। इसी को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। डन है, चलिए मेरे दोस्त आगे, अब चलते हैं आगे। अब जैसे मैं मेरे दोस्तों आपको सैंपल स्पेस बना बना के दिखाता हूँ। जैसे कॉइन कॉइन को टॉस करोगे, कॉइन को टॉस करने से आपके पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। या तो मेरे दोस्तों हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये आपके पास एक सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। डाइस को उछालोगे तो मेरे भाई एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी, चार भी, पांच भी, और मेरे दोस्तों 6 भी आ सकता है। बोलो बात क्लियर है। 3 कॉइन को उछालना है मेरे भाई। अब मेरी बात को सुनते चलना, अब यहीं से आपके दिमाग की क्षमता डेवलप होनी स्टार्ट होगी मेरे भाई। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह दौड़ा रहा हूं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्त। 3 सिक्के उछालने हैं, एक लो, एक अपने भाई को दे दो, एक अपनी बहन को दे दो, ठीक है। अब आप उछालो सबसे पहला सिक्का, मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्दों को सुनना। आपने पहला सिक्का उछाला, या तो मेरे भाई हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बोलो बात क्लियर है। या तो मेरे दोस्तों हेड आ सकता है या टेल आ सकता है आपके पास। फिर आप अपने भाई को बोलोगे उछाल भाई, इसके पास भी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तीसरे वाले बंदे को बोलोगे उछाल भाई तू भी,
ये इसके पास भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स, पहले तो ये बताओ टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं, ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन के अंदर ही पढ़ा दिया था। टोटल आउटकम्स याद करो मेरे भाई। पहले सिक्के पे आने के क्या चांस है, या तो हेड या टेल। तो दो तरीके हैं आने के, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और होता है तो जुड़ जाते हैं मेरे भाई। एक तरीका ये और एक तरीका ये, यानी कि दो तरीके हो गए। ठीक है मेरे भाई। अगले बंदे के पास भी दो तरीके, अगले बंदे के पास भी दो तरीके। अब तीनों सिक्के उछल रहे हैं मेरे भाई, तीनों के तीनों सिक्के इंडिपेंडेंट हैं। अब मैं आपको इसमें मतलब भी बताऊंगा इंडिपेंडेंट का, लेकिन अभी आप कॉम्बिनेशन से पकड़ो इस बात को। कॉम्बिनेशन से भैया, या तो इसके पास हेड टेल आएगा। अब दूसरा सिक्का भी तो उछला है, पहले सिक्के में हेड या टेल, और दूसरे सिक्के में हेड या टेल, और तीसरे सिक्के में हेड या टेल। तो ये बेटा इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट। तो अभी और का साइन मैंने आपको पढ़ाया था, गुणा का साइन होता है, तो ये हो गया मेरे भाई। तो टोटल पॉसिबल अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले आउटकम कितने आएंगे, तो ये निकल के आएंगे मेरे भाई 8 आउटकम्स। 8 आउटकम्स। और मैंने कॉम्बिनेशन में आपको एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था मेरे भाई। जो भी आपके ऑप्शंस हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है कि कितने आ सकती है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऊपर लिख दो। ये वाला इस तरीके से फॉर्मूला भी लगवाया था एक तरीके से, याद करो आप कॉम्बिनेशन की क्लास। तो ऑप्शंस कितने हैं आने के, दो। कितने सिक्के हैं, तीन, तो 2 की पावर 3 आउटकम बनेंगे। तो सिक्कों के केस में मेरे भाई हमेशा 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 सिक्कों के केस में, बस सिक्कों के केस में अगर आपको कभी भी आउटकम्स निकालने हो, टोटल आउटकम्स निकालने हो, तो यहीं से ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। टोटल आउटकम्स निकालने हैं तो 2 की पावर कितना आएगा, एन आएगा, 2 की पावर एन। 2 की पावर कितना आएगा मेरे दोस्तों, एन आएगा हमेशा। 4 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 4, 10 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 10 आउटकम, 5 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 7 आउटकम। इस तरीके से मेरे भाई चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो, टॉसिंग 3 कॉइन्स बोलो, या मेरे दोस्तों अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स बोलो, दोनों बातों का मतलब सेम है मेरे भाई। अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स। आप या तो एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, टक टक टक, 3 बार उछल गया, या फिर 3 अलग अलग सिक्के उछालो, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा। दोनों बातों का मतलब सेम होगा मेरे भाई, दोनों के दोनों बातों का मतलब सेम। अब ये देखो, टॉसिंग 2 कॉइन्स का मतलब या तो दो सिक्के अलग अलग उछालो, या एक ही सिक्के को 2 बार उछाल लो, या एक ही सिक्के को 2 बार उछालो। दोनों बातों का मतलब क्या होगा मेरे भाई, सेम। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये मेरे को आगे जाके मेरे भाई बहुत काम आएंगी अगर आप लोग इसको यहीं पे ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिए। अब हमें तो सैंपल स्पेस बनाना है गुरुजी, सैंपल स्पेस बना के दिखाओ। अब सैंपल स्पेस जो बनेगा ना, अब उस पर ध्यान दो। मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको इतना नहीं पढ़ाया, अब सैंपल स्पेस बनाने सिखाऊंगा। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, तीसरे पर भी हेड आ जाए, ये बनाऊंगा, देखना सेट बनेगा पूरा। अब देखो इस एच को बदल दो, एच एच टी। पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। अब इसको आपने देखो, अब इसको बदला, अब दूसरे वाले को बदलो, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। बोलो बात क्लियर है। अब देखो, पहले आपने ये बदला था तीसरे वाला, फिर आपने दूसरे वाला बदला, अब पहले वाला बदल दो। अब क्या करो मेरे दोस्तों, पहले वाला बदल दो, पहले वाला। तो क्या बनेगा, टी एच एच। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। ऐसे ही मेरे भाई टेल 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 आ सकता है। तीनों सिक्कों पर, पहले पे भी टेल, दूसरे पर भी टेल, तीसरे पर भी टेल। या एक ही सिक्के को 3 बार उछालोगे तो पहली बारी में टेल, दूसरी बारी में भी टेल, और तीसरी बारी में भी टेल। भैया यही तो चेक करा जाएगा ना। आप 3 भाई बहन खड़े हो, बोला ऐसे पूछोगे, बेटा मेरा हेड आया, तेरा क्या आया, हेड। तीसरा, तेरे पे क्या आया, हेड। फिर मेरे पे हेड आया दूसरी बारी में, तेरे पे हेड, तीसरे पे टेल आया। फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, मेरे पास दोबारा हेड आ गया, तेरे पास टेल, उसके पास हेड। ऐसे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे मेरे भाई। अब इस टी को बदल दो, कितना आ जाएगा, टी टी एच। अब दूसरे वाले को बदल दो, टी एच टी। अब इसको बदल दो मेरे भाई, एच टी टी। ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे मेरे भाई आप लोगों के पास, ये आउटकम्स बनेंगे मेरे दोस्तों। ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया आपके पास 8 जनों का। समझ में आ गई बात। बोलो भाई, सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है, फटाफट से बताओ मेरे को। अरे समझ में आ रही है भाई। ये बनाना सीख गए ना तो मौजा ही मौजा हो जाएगी। दो कॉइन्स को उछालो, या मेरे भाई अ कॉइन को 2 बार उछालो, अ कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन को 2 बार उछाल लो मेरे भाई, तो दोनों बातों का मतलब ये भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, आइए। पहली बात तो टोटल आउटकम्स बनेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स। अब क्या क्या बन सकते हैं, या तो मेरे भाई पहले पर हेड, दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए,
ठीक है। अब इस पे टेल और इस पर टेल आ जाए, या फिर इस पे टेल और इस पे हेड आ जाए, बस यही 4 आउटकम बनेंगे मेरे भाई आपके पास। यही 4 आउटकम बनेंगे। बोलो बात क्लियर है सभी को? है मेरे भाई। ये सैंपल स्पेस बनाने सिखा रहा हूं अभी केवल और केवल। अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं इसी के अंदर, देखना कितनी राज की बात है, लेकिन धीरे धीरे दूंगा मैं। आपने सबसे पहले सिक्कों के अंदर देख लिया कि आपको टोटल आउटकम्स निकालने हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n। होता कैसे है इसका रीजन भी दे दिया मेरे भाई, रीजन भी दे दिया। ठीक है, आइए मैं आपसे सैंपल स्पेस बनवाता हूं थोड़े बहुत। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये, लेकिन आप बनाना सीखो मेरे भाई। अभी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं हुई है, आप अभी केवल और केवल सैंपल स्पेस बनाना सीखो। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, आपके पास 2 लड़के हैं, 2 लड़के, ठीक है, और 3 लड़कियां हैं। 2 चिल्ड्रन को सेलेक्ट करना है मेरे भाई। किसको? 2 चिल्ड्रंस को सेलेक्ट करना है मेरे भाई, 2 चिल्ड्रन को। तो सैंपल स्पेस बताइए क्या बनेगा। अब मेरी बात को सुनो। आपके पास 3 कितने लड़के हैं? 2। एक लड़का ये रहा B1, एक लड़का ये रहा B2। बोलो बात क्लियर है? लड़कियां कितनी है? G1 है, G2 है और G3 है। अब आपको मेरे भाई क्या बनाना है? सैंपल स्पेस बनाना है मेरे भाई, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस बनाना है। आइए मेरे दोस्तों, सेलेक्ट करने हैं कोई भी 2 बच्चे। अब मैं B1 के साथ B2 ले सकता हूं। B1 के साथ, ये परम्यूटेशन में अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने, B1 के साथ B2 ले लोगे, वहां पर हेल्प देगा। अब आपको ये वाली चीज हेल्प देगी वहां पे। B1 के साथ B2, B1 के साथ मेरे भाई G1 ले सकते हो। 2 बंदे ले लेना, कोई भी 2 बंदे। B1 G1 ले लोगे मेरे भाई, B1 G1। B1 के साथ G2 ले सकते हो, B1 के साथ G2 ले सकते हो, G2। बोलो बात क्लियर है? B1 B2। फिर मेरे भाई क्या ले सकते हो? B1 के बाद G3 ले सकते हो, B1 के बाद G3 ले सकते हो। उसके बाद मेरे भाई B2 के बाद G1, B2 के साथ G1 ले सकते हो। B2 के साथ B1 नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ले रखा है आपने। 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं, ऐसे नहीं बोलोगे B1 B2 हो गया और B2 B1 हो गया, कभी वो परम्यूटेशन लगाने लग जाओ। नहीं मेरे भाई, 2 बंदे लेने थे, दोनों बंदे आ गए, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो इन्हें? B2 के साथ G1, उसके बाद मेरे भाई B2 के साथ G2 ले सकते हो, G2। और फिर B2 के साथ कितने ले सकते हो मेरे भाई? G3 ले सकते हो। ये आपके पास सैंपल स्पेस बन के तैयार हो गया। ये आपके पास सैंपल स्पेस बन के तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, अभी तो रह गया ना, बहुत कुछ रह गया। अभी क्या हुआ है? B1 और B2 का पेयर हो गए। अब देखो, आप G1 के साथ B1 नहीं ले सकते क्योंकि पहले ही हो गया। G1 के साथ B2 भी नहीं ले सकते मेरे भाई, क्योंकि ये हो गया। अब G1 के साथ G2 ले सकते हो, G1 के साथ G2। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई G1 के साथ G3, G1 के साथ G3। G2 के साथ G1 नहीं ले सकते, G2 के साथ G3 ले सकते हैं, G2 के साथ G3। और G3 के साथ अब सब कुछ हो रखे हैं मेरे भाई, अब सब कुछ अवेलेबल हो चुका है। कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बंदे आ गए इसके अंदर मेरे भाई, इसके सैंपल स्पेस में कितने बंदे आ गए? 10। और यही कॉम्बिनेशन आपका रिवाइज करवा रहा हूं मैं। टोटल बंदे कितने हैं? 2 लड़के और 3 लड़कियां, तो टोटल बंदे हैं 5। 5 में से आपको कितने चूज करने हैं? 2। तो ये क्या बनता है? 5 इंटू 4 बटे में 2 इंटू 1। देख लो मेरे भाई, आपके पास 10 कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। 10 तरीके से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो, ये मैंने आपके आगे प्रूव कर दिया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, आप सीखते चलिए एक बारी। ठीक है, आपको धीरे धीरे आगे आगे आपका दिमाग खुलता चलेगा। दूसरा, दूसरा बताइए भाई, दूसरा फटाफट। एक कॉइन है मेरे भाई जिसको उछाल दिया गया। अब देखो, अब यहां से आपका दिमाग लगना स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां से आपके पास दिमाग लगना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी चलेंगे मेरे दोस्तों सैंपल स्पेस के क्वेश्चन। एक कॉइन को मेरे भाई उछाला। अगर मेरे दोस्तों ये शोज है, इफ इट शोज इफ इट शोज हेड, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग, जो कंसिस्ट करती है 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल। अगर ये टेल शो करता है तो वी थ्रो अ डाई। व्हाट सिम व्हाट सिम सिंपल बताओ, सैंपल स्पेस, व्हाट सैंपल एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, बताइए मेरे भाई। इसमें आपकी जान निकल जाएगी मेरे भाई करने में। आइए देखो क्या बोला गया है। एक कॉइन उछाला, कॉइन उछालोगे तो या तो मेरे भाई अगर आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। अब मेरी बात को सुनना, अगर आपके पास हेड आता है तो आप एक बॉल निकालोगे मेरे भाई। आप एक क्या करोगे मेरे दोस्तों? बॉल निकालोगे। अगर आपके पास हेड आया तो मेरे दोस्तों आप बॉल निकालोगे। अब बॉल कैसी है मेरे दोस्तों? 3 रेड बॉल हैं आपके पास और 4 मेरे दोस्तों कैसी हैं? ब्लैक बॉल है। समझ में आ रही है? ठीक है मेरे भाई। टेल आया तो टेल आ गया, तो टेल आया तो मेरे दोस्तों आप क्या करोगे? डाई फेंकोगे, डाई। डाई फेंकोगे और डाई में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मेरे दोस्तों आप इसके पॉसिबल आउटकम्स बनाइए। अब आपकी हालत टाइट हो जाएगी, अब आपकी जान निकलेगी। अब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने करा था, अब वो धरा रह जाएगा मेरे भाई, अगर आपसे ये नहीं बना तो। आइए कैसे करेंगे। मान लो मेरे दोस्तों हेड आ गया, मान लो हेड आ गया। जैसे ही हेड आया मेरे दोस्तों,
तो मेरे दोस्तों ये R1 R2 R3 ले लो, ये B1 B2 B3 और B4 ले लो। बोलो बात क्लियर है? हेड आया तो हेड के साथ मेरे भाई R1 आ सकता है, हेड आया तो R2 आ सकता है, हेड आया तो R3 आ सकता है। और जरूरी थोड़ी है रेड ही आए, क्या पता हेड के साथ मेरे भाई ब्लैक बॉल आएगी, जैसे ही हेड आएगा वैसे ही आप बॉल निकालोगे, क्या पता ब्लैक बॉल आ जाए, या मेरे भाई हेड के साथ ब्लैक बॉल 2 आ जाए, या फिर हेड के साथ ब्लैक बॉल 3 आ जाए, या हेड के साथ ब्लैक बॉल 4 आ जाए। बोलो हेड की कहानी क्लियर हो गई। लेकिन अगर गलती से टेल आ गया, टेल, तो टेल के आते ही मेरे भाई डाइस उछालना पड़ेगा, डाई। और डाई उछालोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, या तो टेल के साथ एक आ जाए, टेल के साथ एक आ जाए, या टेल के साथ दो, या टेल के साथ तीन, या टेल के साथ चार, या टेल के साथ पांच, या टेल के साथ छह। पूरी चीजें खोल खोल के बता रहा हूं अभी, बिल्कुल बेसिक से। कितने बंदे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बंदे आ चुके हैं मेरे भाई, 13 बंदे। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में लिखना भी आगे सिखाऊंगा, जो 2C1 वगैरह की तरीके से है। लेकिन आप एक बारी धीरे धीरे बनाते चलो मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में समझ पैदा करनी जरूरी है। ये चीज बाद में भी लेके आऊंगा ताकि आप भूलो ना। पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से चलो, जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूं वैसे वैसे करते चलो बस। आइए मेरे भाई बताइए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सैंपल स्पेस बनाओ इसके। जिसको सैंपल स्पेस आ गया वो उड़ा देगा पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी। एक एक्सपेरिमेंट है मेरे भाई, कंसिस्ट करेगा रोलिंग अ डाई and then tossing a coin once. If the number on the die is even, okay. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. बताइए भाई क्या आंसर आएगा फटाफट से। देखो क्या बोला है, एक एक्सपेरिमेंट है मेरे भाई, कंसिस्ट कर रहा है एक रोलिंग अ डाई। आपको एक डाई को घुमाना है मेरे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। देन टॉसिंग ए कॉइन। अगर मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर आपके पास डाई के अंदर इवन नंबर आ गए, अगर मेरे भाई अगर आपने जैसे डाई को घुमाया और डाई में मेरे दोस्तों इवन नंबर यानी कि 2 4 6 आ गया, तो आपको मेरे भाई कॉइन को टॉस करना है एक बारी, कॉइन को टॉस करना है फिर एक बारी, वंस टाइम, कॉइन वंस। लेकिन अगर आपके पास ओड नंबर आया 1 3 या 5, तो आपको मेरे भाई कॉइन 2 बार उछालना है, कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, टॉस्ड 2 टाइम्स। बनाते चलो मेरे भाई, बनाते चलो। देखा, एक एक चीज धीरे 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 अपर अपर लेवल तक आगे चलते चले जाएंगे। मान लो मेरे भाई डाई पे 2 आ गया, 2 2 आ गया, तो आपने मेरे भाई कोइन एक बार उछलेगा तो सैंपल स्पेस मेरे भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अरे भैया कोइन एक बार उछलेगा तो कितने आउटकम बनेंगे, 2 की पावर 1 यानी 2। अब 2 आया तो 2 के साथ हेड आ सकता है, 2 आया तो 2 के साथ टेल आ सकता है, ऐसे 4 आया तो 4 के साथ हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल, ऐसे 6 के साथ हेड और 6 के साथ टेल। ये बात क्लियर हुई आप सभी को? अरे ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहां आपकी हालत टाइट होगी मेरे भाई। अब ये बताओ, पहली बात तो जब कॉइन को 2 बार उछालोगे मेरे भाई, कॉइन को 2 बार उछालोगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। और वो मैंने आपको लिखने बताया भी, हेड हेड टेल टेल। एक को बदल दो हेड टेल हो जाएगा, और मेरे भाई इसको बदलोगे तो ये टेल हेड हो जाएगा, बस यही 4 आउटकम आएंगे। तो यहां लिख लेता हूं मैं पहले ही एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये आपके पास 4 आउटकम बने पड़े हैं मेरे भाई, 4 आउटकम बने पड़े हैं। आप बोलोगे यस सर। अब देखो, अगर मान लो एक आ गया, एक, जैसे ही एक आया तो क्या पता एक के साथ हेड हेड आ जाए, एक के साथ हेड टेल आ जाए, एक के साथ हेड टेल आ जाए, एक के साथ टेल हेड आ जाए, एक के साथ टेल हेड आ जाए, और एक के साथ टेल टेल आ जाए। बोलो बात क्लियर है? ऐसे 3 के साथ भी मेरे भाई हेड हेड, 3 के साथ हेड टेल, 3 के साथ टेल हेड, और 3 के साथ टेल टेल। ऐसे ही मेरे दोस्तों 5 के साथ हेड हेड, 5 के साथ हेड टेल, 5 के साथ टेल हेड, और 5 के साथ टेल टेल। सर ये कब तक बनाते रहेंगे ऐसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हमारी तो। नहीं होने दूंगा, पहले लेकिन एक बार सीख तो लो। भाई देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ते हो ना, तो देखो जो बंदा पहली बार पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बैठानी बहुत जरूरी है, वरना वो 2 दिन में भूल जाएगा। अब मैं कम से कम जब टाइम दे रहा हूँ ना, अब सैंपल स्पेस आपको पता लग गया बार बार क्या हो रहा है। आप अगर आप गलती भी करोगे तो बनाना सीख रहे हो। देखो अगर मैं आपको टेक्निकल भाषा में उतार दूंगा ना सीधा का सीधा, तो मेरे भाई आपके ऊपर से जाने लग जाएंगी चीजें। जैसा आपको सभी ने पढ़ाया फिर आपके मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, ठीक है। आपको मेरा भी फिर ऐसा ही लगेगा कि सर जी कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं और कुछ कुछ नहीं बन रहे। लेकिन अगर आपको 100% क्वेश्चन बनाने हैं मेरे भाई, तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे दिमाग में बैठाते चलो। अभी इन चीजों को भी गायब करेंगे, लेकिन एक बार सीखो तो सही, चलना तो सीखो। दौड़ना तो अपने आप सीख लेंगे, अभी चल रहे हैं तो मेरे भाई
ऐसे ऐसे बिल्कुल एक एक जमीन को नाप के चल रहे हैं, फिर मेरे भाई जमीन को लांग के चलेंगे। तो वही चीज करेंगे मेरे दोस्त। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना अपने अंदर, ठीक है। जिस बच्चे को आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, बाकी मेरे साथ जुड़े रहो, मौजा ही मौजा हो जाएगी। अब ये करो, हालांकि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा नया। एक कॉइन है मेरे भाई जिसको उछालोगे, अगर रिजल्ट हेड आया तो डाई को फेंक दोगे। अगर मेरे भाई डाई ने इवन नंबर शो कर दिया तो डाई को दोबारा डालोगे। तो बताइए सैंपल स्पेस क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का? सैंपल स्पेस क्या होगा मेरे भाई एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस? एक कॉइन को उछालना है मेरे भाई, बात को सुनना। आप कॉइन उछालोगे तो मेरे भाई या तो आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट हेड आया, अब मेरी बात को सुनना, अगर रिजल्ट हेड आया तो आप डाई को उछालोगे, डाई को। अब डाई उछलेगा मेरे भाई रिजल्ट आने के बाद। और डाई ने अगर इवन नंबर दिखा दिया, अब डाई ने मेरे भाई, इसको ट्री को बनाना सीखो, डाई ने अगर इवन दिखा दिया मेरे भाई, तो दोबारा से डाई उछाला जाएगा, तो दोबारा से डाई उछाला जाएगा। ये आपको ट्री भी बनाना आना चाहिए मेरे भाई। जब मैं बायस कोइन का क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक बायस कोइन आएगा, वहां पर आपको ट्री की जरूरत पड़ेगी, वहां डिटेल ही जाननी पड़ेगी मेरे भाई। इसीलिए आपको ये बनाना है, ठीक है। बायस कोइन क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा, बायस कोइन का मतलब होता है मेरे भाई कि आपने कोइन इस तरीके से बना दिया कि बार बार हेड ही आएगा उस पर, बार बार हेड वो, या फिर ये बोल देगा 70% ऐसा है मेरे भाई कि टेल आने के चांस होते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन होगा, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एक कॉइन है मेरे भाई जिसको उछालोगे, अगर हेड आया तो डाई आएगा, डाई को उछालो। डाई पे अगर मेरे भाई इवन नंबर दिखा रहा है तो दोबारा डाई को उछालो। तो बताइए, और टेल आया तो कुछ मत करो। मान लो मेरे भाई, अब मेरी बात को सुनो, टेल आया, मान लो पहली बारी में टेल आ गया, रुक गया, खत्म, खत्म हो गया मेरे भाई, सैंपल स्पेस खत्म हो गया? नहीं, ये तो पहली बारी में टेल आ गया। अब मान लो अगर हेड आ जाता, तो मान लो मेरे भाई अगर कॉइन पे हेड आ जाता तो, और हेड आ जाता तो मेरे दोस्तों बात को सुनना, अब डाई आ गया, अब डाई उछालेंगे, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच या छह। अब इवन वाले केस को अलग पटक दो और फिर दोबारा से डाई के आगे लिख दो एक दो तीन चार पांच छह। अब बात को सुनना, गहरी बात आने वाली है और मजेदार बात। अगर हेड आ गया तो हेड के साथ मेरे भाई कौन आ सकता है? हेड के साथ आप बोलोगे गुरुजी हेड के साथ एक आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हेड के साथ गुरुजी क्या पता तीन आ गया हो, और हेड के साथ गुरुजी क्या पता पांच आ गया हो। लेकिन अगर गलती से भी हेड के साथ दो आ गया, हेड के साथ अगर गुरुजी दो आ गया, दो, तो दोबारा से डाई उछलेगा। तो हेड के साथ दो आ गया तो क्या पता आप इसके साथ एक आए, फिर ऐसे ही हेड आए, फिर दो आए, फिर दो आया हो, हेड आया, दो आया, फिर तीन आया हो, ऐसे ही हेड आया, दो आया, फिर चार आया हो, और ऐसे ही हेड आया, दो आया, छह आया हो। बोलो बात क्लियर है? जिसके नहीं आई दोबारा हो। हेड आया मेरे भाई, हेड, हेड आ गया, ठीक है, आ गया। ये डाई उछलेगा, अब उछलते ही मेरे भाई बात को सुनना, एक और तीन और पांच आता तो अब उसके बाद कुछ नहीं होता, खत्म हो जाता गेम। लेकिन दो आया है अभी, तो दो, मान लो हेड के साथ दोबारा दो आ गया, दो आ गया, दो एक इवन नंबर है, दो के साथ एक दो तीन चार पांच छह सारे आ सकते हैं, वो लिख दिए। अब हेड के साथ चार भी तो आ सकता है, इवन नंबर है। और जैसे ही फिर इवन आएगा, फिर एक, हेड के साथ चार के साथ दो, और ऐसे ही मेरे भाई हेड के साथ चार के साथ छह, ऐसे ही मेरे भाई हेड के साथ छह के साथ एक, हेड के साथ छह के साथ दो, हेड के साथ छह के साथ तीन, और मेरे भाई हेड के साथ छह के साथ छह। ये बनेंगे मेरे भाई। तो देखो आप कितने बन गए आपके पास, ये छह ही बनेंगे, छह बारह, बारह छह 18, 19 20 21 22, 22 आउटकम्स पॉसिबल है मेरे भाई इस सैंपल्स के स्पेस के अंदर। इस सैंपल स्पेस में मेरे भाई कितने आउटकम है? 22 आउटकम है। बोलो बात क्लियर है? आइए और चलिए मेरे भाई धीरे धीरे आगे की तरफ, धीरे धीरे। अभी प्रोबेबिलिटी में नहीं घुसाऊंगा, अभी सिर्फ आपको नचाऊंगा मेरे भाई इधर से उधर। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास की तरह चलेंगे, ठीक है। बताइए, एक कॉइन को टॉस्ड कर रहा है रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। ओ माय गॉड, ये क्या क्वेश्चन है मेरे भाई। एक कॉइन को बार बार उछाल रहा है वो, जब तक उस पे हेड आएगा जब तक मेरे भाई वो उछालता रहेगा। एक सिक्के को तब तक बार बार उछाला जाता है जब तक कि पहली बार चित्त ना आ जाए मेरे भाई। समझ में आई? मतलब उसने ये बोला है कि अगर हेड आते ही वो रुक जाएगा। अदरवाइज देखो, मान लो ये आया, टेल आया, फिर उछालेगा, टेल आया, फिर उछालेगा, फिर टेल आया, फिर उछाला, टेल आया, फिर उछाला, उछालता चले जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मतलब एक कॉइन बहुत बार उछाला जाएगा। मेरी बात को सुनना, मान लो मेरे भाई ऐसा भी हो सकता है पहली बारी में ही हेड आ जाए, अब इसके बाद सिक्का उछलेगा ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बारी में हेड आ जाए, ठीक है। मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है पहली बारी में टेल आए, फिर जाके कहीं हेड आए। हाँ जी सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फिर पहली बार, देखो एक सिक्के को दो बार उछालो
या दो सिक्के उछालो, दोनों बातों का मतलब सेम है। तो बेटा एक सिक्का एक बार उछाला टेल आ गया, फिर उछाला फिर हेड आ गया, रोक दो बस। ऐसा भी तो हो सकता है टेल टेल फिर हेड, टेल टेल फिर हेड, फिर ऐसा भी तो हो सकता है टेल 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 फिर हेड। तो ऐसे तो मेरे भाई कितने ही बना लो, इन्फिनाइट बन जाएंगे ये तो, इन्फिनाइट बन जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पे इस वाले सैंपल स्पेस के अंदर मेरे दोस्तों इन्फिनाइट आउटकम्स पॉसिबल होंगे। कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे? अनंत आउटकम्स पॉसिबल होंगे मेरे भाई, अनंत। ठीक है, इन्फिनाइट आउटकम्स पॉसिबल देयर। छठा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चलिए। हम्म। हाँ, चलिए भैया बताइए जल्दी फटाफट से। एक दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। एक बैग कंटेन वन वाइट एंड वन रेड बॉल, ठीक है। एक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, अदरवाइज द डाई इज टोस्ड, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ये करो मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। सैंपल स्पेस बनाते चलो, अभी तो मजा आ रहा होगा आपको, आई होप। जिसको देखो, मेन चीज है आपका दिमाग खोलना, और वो खुलेगा इन्हीं चीजों से मेरे भाई। बेसिक चीजों से दिमाग खुलता है हमेशा, ये बात याद रखना। बताइए क्या आंसर आएगा। एक बैग के अंदर मेरे भाई वन वाइट और वन रेड बॉल है, मेरी बात को सुनना। एक बैग है आपके पास, इसमें एक तो वाइट बोर्ड है, वाइट बॉल है, और एक आपके पास रेड बॉल है, ठीक है। एक बॉल को निकाला गया बैग से, अगर बॉल वाइट है तो इसको रिप्लेस्ड कर दिया बैग में मेरे भाई, अगर वाइट बॉल आई तो दोबारा बैग में डाल दी मेरे भाई, ठीक है। एंड अगेन इज बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, अदरवाइज अ डाई इज टॉस्ड, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्या आप देखते नहीं बता पा रहे इनफाइनाइट बनेंगे मेरे भाई? बात को सुनना। आपने व्हाइट बॉल निकाली, ठीक है, व्हाइट बॉल आ गई, व्हाइट आते ही रिप्लेस्ड कर दिया बैग में मेरे भाई, रिप्लेस्ड। यदि निकाली गई गेंद सफेद है तो उसे थैले में वापस रख दिया जाता है। व्हाइट बॉल आई, वापस फेंक दो इसे, खत्म मेरे भाई। लेकिन अगर व्हाइट बॉल नहीं आई, व्हाइट बॉल नहीं आई, मान लो रेड आई, रेड, रेड पहले मैं आपको रेड से ही समझाता हूं मेरे भाई। मान लो ये रेड बॉल आ गई, रेड बॉल पहली बारी में आई रेड बॉल, उसने बोला तो डाइस उछालना पड़ेगा, तो रेड के साथ मेरे भाई एक आ सकता है, रेड के साथ दो भी आ सकता है, रेड के साथ तीन भी, और मेरे भाई ये रेड के साथ छह भी आ सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? रेड का तो गेम समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही व्हाइट बॉल आई तो इसको वापस डाल दोगे आप, व्हाइट आई वापस डाल दोगे। मान लो फिर से मेरे भाई दूसरी बारी में, एक बारी में रेड आई, अब तो फिर दोबारा वो कोइन टॉस होगा। इसका कैसे, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक वाइट है, वाइट आई तो उसको रिप्लेस कर देंगे, बस खत्म। ये तो इसका सैंपल स्पेस में ये बन रहे हैं क्या बस? है भाई, इफ द बॉल इज ड्रॉन इज वाइट, तब सही लिखा हुआ है, इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग। व्हाइट बॉल आते ही मेरे दोस्तों, व्हाइट बॉल आ गई मान लो, ये वापिस इसके बैग में डाल दिया, खत्म, खत्म। इसके बाद तो और कुछ बचेगा ही नहीं। एंड अगेन बॉल, अच्छा ये भी लिखा हुआ है ना, एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, मेरे भाई अगेन निकालना है। देखो मेरी बात को सुनो, व्हाइट आपने निकाली, देखा व्हाइट है, वापिस डाल दो, फिर मेरे भाई क्या पता दोबारा व्हाइट आ जाए, है ना मेरे दोस्तों, क्या पता दोबारा व्हाइट आ जाए। आप बोलोगे यस सर, मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना। व्हाइट बॉल आई, आपने मेरे भाई दोबारा बॉल निकालो, फिर क्या पता दोबारा व्हाइट आ गई, फिर क्या पता मेरे भाई दोबारा निकाल रहे हो फिर व्हाइट आ गई, लेकिन अगर फिर रेड आ गई और रेड आ गई तो मेरे भाई यहाँ पे समाप्त हो जाएगा गेम। ऐसे इन्फानाइट बन जाएंगे मेरे भाई, इसके अंदर भी इन्फानाइट आउटकम्स बनेंगे फिर तो, है ना, क्योंकि व्हाइट 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 बॉल तो कई बार आ सकती है। और इसको चेक कर लेंगे एक बारी। छठा क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं, आप मेरे को इसका बताओ सातवें क्वेश्चन का आंसर फटाफट। मैं चेक करता हूँ इसका एक बारी, सब कुछ सीख लिखा था ना उस क्वेश्चन में। हम्म 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 हम्म। क्या बोला गया था भाई, एक कहाँ गया वो क्वेश्चन?
One white and one red ball. A ball is drawn from the bag. A ball is drawn from the bag. If the ball drawn is white, it is replaced in the bag. It is replaced in the bag. तो ये इसका आंसर तो कुछ और है, लेकिन बताओ क्या गड़बड़ हो गई। दोबारा बना दे एक बारी भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई शायद। देखना, एक बॉल मेरे भाई बैग से निकाली गई है, एक बॉल बैग से निकाली गई है, ठीक है। अगर मेरे भाई पहले रेड पे कमांड करते हैं, अगर वो रेड है तो मेरे भाई डाइस को फेंकना पड़ेगा। डाइस फेंकेंगे तो रेड के साथ 1 आ सकता है, रेड के साथ मेरे दोस्तों 2 आ सकता है, रेड के साथ 3, रेड के साथ 4, रेड के साथ 5 और रेड के साथ 6। लेकिन अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपने व्हाइट बॉल निकाली है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, व्हाइट इज रिप्लेस्ड इन द बैग एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन। मान लो ये मेरे भाई व्हाइट बॉल निकल के आई, व्हाइट व्हाइट बॉल निकल के आई, व्हाइट बॉल निकल के आई, इसको वापस डाल दो, फिर दोबारा आपको निकालनी है। दोबारा निकालनी है तो व्हाइट के साथ व्हाइट आ सकती है। हाँ, ये गलती कर रहा था मैं, आप ये भी गलती करोगे, सिली मिस्टेक आपकी भी होगी मेरे भाई। अब हमने देखो व्हाइट निकाली थी, अब वापस इसके अंदर डालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है एक ही बार निकाल के वापस डाल दो। अब दोबारा से निकालो, बस एक बारी दोबारा निकालो मेरे भाई, एक ही बॉल निकलेगी दोबारा। अब या तो वो व्हाइट के साथ व्हाइट आ सकती है, या मेरे भाई व्हाइट के साथ रेड आ सकती है, बस यही पॉसिबल आउटकम है मेरे भाई। ये बनेंगे मेरे भाई दोस्तों, आपके पास जो सेट बनेगा आउटकम्स का वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ना कि इन्फिनाइट। मैं क्या कर रहा था, व्हाइट 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 बार बार निकालता जा रहा था, क्योंकि मेरे को लगा अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, मेरे भाई कंटिन्यूसली बॉल निकालती रहेगा, लेकिन वो एक ही बार कह रहा है। जैसे ही आपने व्हाइट बॉल निकाली, निकाल के वापस डालो, अब एक बारी बॉल निकाल लो। तो आपने मान लो व्हाइट बॉल निकाली, अब उसने वापस डाल दी। अब निकालने के बाद दोबारा क्या आ सकता है, या तो व्हाइट आ जाएगी या फिर रेड आएगी, यही 2 पॉसिबल आउटकम्स थे। तो ये बनेंगे आपके पास 6 और 2 8 आउटकम्स। अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई। 7वां, एक डाई इज थ्रोन, यहां पे आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी थी मेरे भाई। अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, मेरे को लगा अगेन एंड अगेन बॉल इज ड्रॉन। एक डाई मेरे दोस्तों रिपीटेडली अंटिल 6, जब तक 6 ना आ जाए तब तक उसे फेंको। मेरे भाई एक डाई को तब तक फेंकना है जब तक उस पर 6 ना आ जाए। अब भाई कैसे फेंक सकते हैं उसे, एक देखो, आपने फेंका, क्या पता भिड़ते ही 6 आ जाए, क्या पता मेरे भाई भिड़ते ही 6 आए, मैं तो यही बोलूंगा सर जी आ गया भिड़ते ही 6 आ गया। लेकिन मेरी बात सुनो, एक बच्चा ऐसे बोलेगा सर जी मैंने फेंका, एक आया। अब मैं मेरे भाई दूसरी बार फेंकूंगा, देखो एक आया पहली बारी में, फिर मेरे भाई एक के साथ 2 आया, एक और 2 आ गए। फिर मेरे भाई मैंने एक फेंका, एक के साथ 3 आया, है ना। फिर एक एक दोबारा आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर एक 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 4 आएगा। ऐसे तो मेरे भाई 6 कहां जाके आएगा मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्तों। एक ड्राई को तब तक फेंकना है, देखो ये लिखा हुआ रिपीटेडली वर्ड, तब तक फेंकते चलो जब तक 6 आ ही ना जाए उस पर मेरे भाई। ये वही वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वही वाला क्वेश्चन है, कौन सा, एक कॉइन को तब तक उछालते चलो जब तक उस पर हेड ना आ जाए मेरे दोस्तों, हेड ना आ जाए। तो पहली बारी में उछाला आपने, हेड आ गया मान लो, लेकिन दूसरी बारी में उछाल रहे, अब अगला केस ले रहे हो, टेल, फिर आगे हेड आया, फिर टेल टेल फिर हेड आया। ऐसे ही मेरे दोस्तों इसको देखो, मान लो आपने पहले बारी में फेंका डाइस, आपका पहली बारी में ही 6 टपक गया, बोलो टपक गया। लेकिन मान लो नहीं टपकता, तो आपने पहला डाइस फेंका, एक आया, अब दोबारा आओगे। अब मेरे भाई आपने फेंका एक, फिर देखा 6 आ गया, एक के बाद भिड़ते ही क्या आ जाता, सीधा मान लो 6 आ जाता, एक के बाद ही आ जाता 6, एक के बाद ही 6 आ जाता, ठीक है। या फिर आपने दोबारा देखा एक, फिर एक, फिर जाके 6 आया, फिर आपने देखा एक 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 और फिर 6 आया। तो ऐसे तो मेरे भाई इन्फिनाइट बन जाएंगे, इन्फिनाइट, ये बनेंगे मेरे दोस्तों इन्फिनाइट आउटकम्स। कितने आउटकम्स बनेंगे मेरे दोस्तों यहाँ पर, ये आपके इन्फिनाइट आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। आइए अब मेरे को इसका बताइए, 8वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर के लिए। राइट द सैंपल स्पेस लिखना है, एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 4 बार। एक कॉइन को मेरे भाई 4 बार उछालना है, एक कॉइन को 4 बार। तो सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। कॉइन में हेड या टेल आएगा, फिर हेड या टेल, फिर हेड या टेल, फिर हेड या टेल, 4 केस है तो 2 की पावर कितना हो गया, 16। 16 आउटकम्स बनेंगे, पहली बात तो ये बात क्लियर है। अब ये आप लोगों को लिखने आने चाहिए मेरे भाई। अब मैं यहाँ से आपको अब एक बात और पढ़ाऊंगा इसकी, कॉइन्स के बारे में आपको एक बात और पता लगेगी अभी। आइए क्या है वो, सबसे पहली बात तो मेरे भाई क्या पॉसिबल आउटकम बनेंगे। मान लो पहले सिक्के पर हेड आ गया, जब आपने उछाला 4 बंदे खड़े कर दो, पहले से पूछा बता बेटा क्या आया, हेड। दूसरे वाले बच्चे से पूछा बता क्या बेटा क्या आया, हेड। तीसरे से पूछा क्या आया, हेड। चौथे पर भी हेड आया। तो ऐसे मेरे भाई ये 4 सिक्कों की बारी हो गई है मेरे दोस्त, 4 सिक्कों की बारी। अब इसको बदलना सीखो मेरे दोस्तों, हेड हेड हेड, लास्ट वाले को बदल दो टेल, हेड हेड, सेकंड लास्ट को बदल दो बस टेल।
हेड टेल हेड हेड, और पहले को बदल दो THHH। बोलो बात क्लियर हो गई है? आप बोलोगे हाँ। अब आपने एक को बदला था, एक को, अब दो को बदलो। HHT, सॉरी, HHTT, दो को बदलो मेरे भाई। अब आपने आखिरी दो बदले थे, अब ये दो बदलो, HTTH। अब इसको बदलो मेरे भाई, TTHH। बदल दिया मेरे दोस्तों, तीन हो गए। अब ये देखो मिसलेनियस चल रहे हैं, HHTT, दो बार H आ रहा है इनमें, दो बार H दो बार T, दो बार H दो बार T, दो बार T दो बार H। यहाँ पर 3H 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 3H, 3H हो गए, 2H हो गए, अगले में एक ही H आएगा, देखो चेक करना आप। अब क्या आप चेक करो, या क्या यही बनेंगे? HHTT HTTH TH। अच्छा ये बताओ, HTTH बनाया, क्या मैं इससे ये नहीं बना सकता HTHT? HTHT नहीं बन सकता मेरे भाई? और क्या फिर इससे ये नहीं बन सकता THTH? अब और कोई नहीं बनेगा मेरे भाई, अब और कोई नहीं बनेगा, अब अल्टरनेट वाला और बना दिया बस। ठीक है, ये बन गए मेरे भाई, हो गए। अब जैसे ये बनाया था, अब टेल टेल वाला ले लो मेरे दोस्त, अब टेल टेल वाला ले लो, ये सिखा भी रहा हूं बेटा, सीख लो। टेल 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 टेल, अब टेल हटा दो, टेल 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 हेड। अब ये हटा दो मेरे भाई सेकंड वाला, TTHT। अब THTT, अब मेरे भाई HTTT। चेक कर लो मेरे भाई कितने बने हैं, 4 8 12। अरे यार सही है सब कुछ तो, 12 हो गए। अब आपने दो बदले थे, लेकिन यहाँ पे अब आपने तीन भी बदलने हैं मेरे भाई, तीन भी बदलने हैं, तो तीन भी बदलो, HHTTT, आखिरी के तीन बदले। अब ये बदलो मेरे भाई, TTTH। बोलो बात क्लियर है? अब आपने देखा तीन टेल और एक हेड चल रहा है, ये हो तो गया यार यहाँ पे, 2 की पावर 4 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कौन सा रह गया मेरे भाई? आपको ये चेक करना पड़ेगा कौन सा रह चुका है, कौन सा रह गया, आप देखोगे ध्यान से, इसमें ही रहा होगा, कोई रहा होगा तो। HT 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 हो गया, THHT ये रह गया, एक रह गया मेरे भाई इसमें से THHT, ये रह गया, देखो ध्यान से, THHT रह गया। दो वाले आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाने पड़ेंगे, देखो पहले तो आपने दो हटाए, फिर ये दो, फिर ये दो। ठीक है मेरे भाई, अब अल्टरनेट हटाते चलो, देखो दोबारा समझा देता हूँ। ये हटाया, दो हटाने दो, TT आ गया। अब ये दो, TT, अब ये दो, TT। ठीक है मेरे भाई, अब मेरी बात को सुनो, आपको अब अल्टरनेट हटाओ। अब मेरे भाई ऐसे हटाओ, इसको और इसको हटा लो, इसको मान लो ये वाला है और ये वाला है, इसको हटाओ, तो THTH, ये आ जाएगा मेरे भाई, THTH। ऐसी HTHT, और फिर एक ये पेयर बनेगा, THHT। हल्का सा दिमाग लगाओगे आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी, ये आपके पास पेयर बने। अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ एक चीज, चाहे कोइन को कितनी भी बार उछालो मेरे भाई, ये बात आपको याद रहनी चाहिए हमेशा, चाहे कोइन कितनी भी बार उछलाओ, चाहे कोइन कितनी भी बार उछले, कितनी भी बार उछले, चाहे कोइन कितनी भी बार उछले मेरे भाई, तुम्हारी तरह चाहे कितनी भी बार उछले मेरे दोस्तों वो कोइन, ठीक है, चाहे कोइन कितनी भी बार उछले, कितनी भी बार उछले, हमेशा हमेशा एक पेयर आएगा, हमेशा एक पेयर आएगा, क्या? हमेशा एक पेयर आएगा, हेड 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 का, मतलब जिसमें सारे ही हेड होंगे मेरे भाई, जिसमें क्या होंगे, एक पेयर में सारे हेड, एक पेयर में क्या होंगे मेरे दोस्तों, सारे हेड। एक पेयर आएगा मेरे दोस्तों, एक पेयर में क्या होंगे, सारे के सारे टेल होंगे। और दो पेयर ऐसे होंगे मेरे भाई, दो पेयर जिसमें हेड टेल, इन दो पेयर ऐसे होंगे मेरे भाई जिसमें हेड और टेल अल्टरनेट होंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट, एकांतर होंगे मेरे दोस्तों, अल्टरनेट होंगे, हेड टेल या टेल हेड, ऐसे कुछ करके। आप चेक करवा देता हूँ, आइए आपको एक बार चेक करवाता हूँ ये जो मैंने चीजें लिखी हैं। चाहे कोइन को कितनी भी बार उछालो, हमेशा एक पेयर में सारे हेड आएंगे। ये देखो, इसके अलावा कहीं सारा हेड नहीं मिलेगा आपको, इसके अलावा कहीं सारा टेल नहीं मिलेगा, तो एक पेयर बनेगा सारे के सारे हेड का, एक पेयर बनेगा टेल का। चाहे एक बार उछाल लो, चाहे 50 बार उछाल लो, एक ही बंदा आएगा हेड 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 जिसके अंदर सारे होंगे, एक ही बंदा आएगा जिसमें सारे के सारे टेल होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। हेड टेल और हेड टेल के चाहे 50 बार उछाल लो मेरे भाई, दो ही पेयर पॉसिबल होंगे, देखो ये रहा, हेड टेल, और मेरे भाई कहाँ गया, टेल हेड, ये अल्टरनेट है बेटा, टेल के बाद हेड, टेल के बाद हेड,
हेड के बाद टेल, हेड के बाद टेल, और कहीं पे अल्टरनेट नहीं मिलेगा। मैं 3 वाले टाइप में दिखाता हूँ, 3 वाले में कहाँ उछाला है वो क्वेश्चन, 3 वाला कहाँ है, ये रहा। आइए, जो मैंने आपको लिखा है उसको दोबारा वेरीफाई करते हैं। हेड 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 का एक ही पेयर है मेरे भाई, हेड 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 का एक ही पेयर है, टेल 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 का एक ही पेयर है मेरे दोस्तों, एक ही पेयर है, टेल 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 का एक ही पेयर है, और हेड टेल के देखना दो पाएंगे, हेड टेल कहाँ गया, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और कहाँ गया, हेड अल्टरनेट मेरे भाई, अल्टरनेट देखो ये मिले हुए दो, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, बाकी कहीं पे अल्टरनेट नहीं है मेरे भाई, कहीं पे भी अल्टरनेट नहीं है। दो हेड साथ आगे, दो टेल साथ आगे, दो टेल, दो हेड, है ना। ये बात क्लियर होगी आप सभी को। इसमें भी देख सकते हो, हेड का मात्र एक पेयर, टेल का मात्र एक पेयर, और हेड टेल अल्टरनेट और टेल हेड अल्टरनेट, दो पेयर। तो ये बात मैं आपको चाहता तो यहीं बता देता, बट जिसकी जहां तवज्जो है उसको आप वहीं सीखो मेरे भाई। क्लियर, ठीक है। अभी तो देखो, अभी तो पूरी की पूरी चीजें आप खुद सीखते जाओगे। चलिए अब ये क्या है, 9th क्वेश्चन मेरे भाई। आइए, what is the total number of elementary events associated at a random experiment of throwing the three dice together? आइए मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो इवेंट्स बताना पड़ेगा, इवेंट्स क्या होते हैं। आइए, क्या बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों आप लोगों को, इवेंट्स क्या होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो ये सीखो आप, इवेंट्स क्या होता है। ये इवेंट्स की डेफिनेशन है मेरे भाई। ये किसकी डेफिनेशन है, इवेंट्स की डेफिनेशन। इवेंट क्या होता है मेरे दोस्तों, इवेंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवेंट क्या होता है मेरे भाई। आइए, एक सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, एक सबसेट है मेरे भाई, एक सबसेट है ऑफ सैंपल स्पेस का सबसेट, जो कि एसोसिएटेड होता है मेरे भाई उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, इज कॉल्ड एन इवेंट। ये बात अब क्या होगी मेरे भाई, ध्यान से सुनो। मैंने आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट बताया कि कोई भी चीज जो आप प्रयोग कर रहे हो वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसके जो आउटकम्स आने वाले हैं, मतलब जो उसके रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। और उन सारे आउटकम्स को उठाकर एक डब्बे में डाल दोगे, तो वो जो सेट ऑफ आउटकम्स है उसी को आप क्या बोलते हो मेरे भाई, सेट ऑफ आउटकम्स को ही आप बोलते हो सैंपल स्पेस। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब इसी सैंपल स्पेस में से मेरे भाई कुछ चुनिंदा आदमी ढूंढ पकड़ के लाने हैं, इसी सैंपल स्पेस में से मेरे दोस्तों कुछ बंदे पकड़ के लाने हैं, और उन बंदों को ही हम इवेंट बोल देंगे, उनके सेट को ही क्या बोल देंगे, इवेंट। जैसे मैं बोलता हूं, एक आप एक डाइस को थ्रो करो, थ्रोइंग अ डाइस। मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई, एक थ्रो ही करो, एक डाइस को थ्रो करो, तो क्या क्या आ सकता है उस पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मेरे शब्दों को सुनते चलना मेरे भाई। उस डाइस पर क्या क्या आ सकता है, या तो एक आ जाएगा, या दो आ जाएगा, या तीन आ जाएगा, या चार, या पांच, या छह। जब कभी भी आप एक डाइस को मेरे भाई थ्रो करोगे तो उस पर ये 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होगा, कि किसी डाइस को थ्रो करने पर हमें पता है क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ये आपके पास सैंपल स्पेस है। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं बोलता हूं मेरे भाई, सैंपल स्पेस के साथ साथ मुझे ये बताइए, आपने डाइस थ्रो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहता हूं, बताइए प्राइम नंबर, नहीं तो ये लिखाइए सेट ऑफ इवन नंबर। अब मेरी बात को सुनो, आपने एक डाइस थ्रो करा, तो सेट बनाना है इवन नंबर का, तो ये जितना भी सैंपल स्पेस है इसी में से बंदे निकल के आएंगे। इसी में से एक बंदा आएगा दो, एक आएगा चार, एक आएगा छह, एक आएगा दो और एक आएगा चार, एक आएगा मेरे दोस्तों कितना आएगा, एक, एक आएगा मेरे दोस्तों छह। तो ये देखो, आपके जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है जो किससे रिलेटेड है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। ये जो सैंपल स्पेस है ये रिलेटेड किससे है, थ्रोइंग अ डाइस से। इसी में से एक सबसेट उठाना है मेरे भाई, इसी को बोलते हैं इवेंट। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इवेंट बोलते हैं। ये होता है इवेंट आपका। समझ में आ गई बात, कि आपके पास जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो आपके पास मेरे दोस्तों सैंपल स्पेस है, उसी का मेरे दोस्तों एक पार्ट क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है, ठीक है। इसी में मैं बोल दूं, मान लो नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर मेरे दोस्तों जो 3 से बड़े हैं, तो क्या क्या आ सकता है, तो ये एक इवेंट बनेगा, जो 3 से बड़े नंबरों का एक इवेंट बनेगा। वो क्या क्या बनेगा, चार, पाँच, छः, क्या बनेगा मेरे भाई, चार, पाँच, छः। तो आपको आई होप इवेंट की परिभाषा क्लियर हुई होगी कि इवेंट होता क्या है। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है। चलिए आगे, अगर आपको इवेंट समझ में आया, जैसे कि अलजेब्रिक इवेंट्स मैंने आपको यहाँ पर भी दोबारा से समझा रखा है, देखो कैसे। आइए कैसे समझा रखा है, देखोगे एक बारी ध्यान से। ये अलजेब्रिक इवेंट्स बोलते हैं इसको।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई तुम्हें सीख के? बोलो। अरे बोलो, मजा आ रेला है कि नहीं आ रेला है, ये बताइए आप तो बस। मजा आना बहुत जरूरी है जिंदगी में, नहीं तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। अब आपके थोड़े थोड़े दिमाग में से चीजें क्लियर हो रही हैं, इवेंट्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, हम तो इसी से डर जाते हैं। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एलिमेंट्री, फेलिमेंट्री सब आ जाएगा। ए, गेटिंग एन इवन नंबर। आपने एक डाइस को थ्रो करा मेरे भाई, थ्रोइंग अ डाइस करा मेरे दोस्तों, आपने एक डाइस को फेंका, थ्रोइंग अ डाइस, आपने एक डाइस फेंका मेरे दोस्तों। अब उस पर इवन नंबर आना है, इवन नंबर मेरे दोस्तों, अब मेरी बात को सुनना। इवन नंबर आना क्या होता है, गेटिंग ए इवन नंबर। तो देखो डाइस फेंकोगे तो उस पर मेरे दोस्तों एक आ सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये आ सकते हैं मेरे दोस्तों। बोलो बात क्लियर है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये सारी की सारी चीजें आ सकती हैं, आप बोलोगे हाँ। अब एक एक इवेंट है, ए एक मेरे दोस्तों इवेंट है, इवेंट, इसके अंदर इवन नंबर आने यानी दो, चार, छः आ सकते हैं, दो, चार, छः। बी एक इवेंट है मेरे दोस्तों, बी एक इवेंट है जो कि तीन के मल्टीपल लाने हैं यहाँ से, तो तीन और छः मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है? अब ए यूनियन बी क्या होता है, आइए। अब आपकी सेट थ्योरी शुरू हो चुकी है, मैं चाहता था कल पढ़ाऊं ताकि आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें एक बारी सीक्वेंस में बनी रहे। अब कल आप सेट थ्योरी के क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपको मजा आएगा। ए यूनियन बी, आइए मेरे भाई, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इसको समझो, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट, सबसे पहली बात तो इसको समझो, इसका मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी, एटलीस्ट ए और बी। ए और बी का मतलब कम से कम या तो ए हो या बी हो, एटलीस्ट ए या बी का मतलब होता है या तो कम से कम ए या बी, या मेरे भाई दोनों। एटलीस्ट पढ़ा रखा है ना मैंने मेरे भाई आपको, मैंने सबको। एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कम से कम हो, कम से कम, कम से कम या तो ए आए या फिर दोनों ही आ जाए मेरे भाई। तो या तो ए आए यानी ए के अंदर जो जो बंदा बैठा है वो सारे आ जाए, या फिर मेरे भाई बी आ जाए। और ये देखो छह तो आ ही चुका है, तो ये आ गया मेरे भाई ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी आपको समझ में आया क्या होता है प्रोबेबिलिटी के अंदर? अभी देखो प्रोबेबिलिटी वर्ड का जिक्र बस स्टार्टिंग में करा, उसके बाद कहीं नहीं कर रहा हूं, अभी बस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चीजें बैठा रहा हूं। कल की क्लास के अंदर इस पे बेस्ड जो मेरे भाई न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये वाले ए यूनियन बी वगैरह पे, सेट पे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी पे, वो करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉइन, कॉइन के बाद हम पढ़ेंगे डाइस, डाइस के बाद हम पढ़ेंगे कार्ड्स, फिर पढ़ेंगे मेरे भाई मिसलेनियस, तब जाके प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से खत्म होगी। ठीक है? दो, चार, छः, तीन, ये हो गए मेरे भाई ए यूनियन बी। बोलो बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई। देखो लिखा भी हुआ है, गेटिंग अ नंबर विच इज ईदर इवन और अ मल्टीपल ऑफ थ्री। इस लाइन का मतलब ये भी है कि ए सेट कैसा था, एक इवन नंबर है, गेटिंग एन इवन नंबर, और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ थ्री। तो आपको ऐसा बंदा लेना है, ऐसा बंदा, या तो वो इवन हो मेरे भाई, या तो वो इवन हो, या मेरे दोस्तों वो तीन का मल्टीपल हो। ऐसा नंबर लेना है विच इज ईदर इवन और या फिर मल्टीपल ऑफ क्या हो, तीन हो, या फिर मेरे भाई बोथ हो, दोनों हो। तो ले लेंगे मेरे भाई, एटलीस्ट ही होता है इसका मतलब, समझ में आ गया होगा आई होप, आई होप। आइए अब ए इंटरसेक्शन बी समझा देता हूं आपको मेरे भाई, ये लास्ट समझा देता हूं, उसके बाद कल बता देंगे। क्योंकि कल की क्लास फिर जैसे कि मैं नाम भी रख सकता हूं अपनी क्लासेस का ऐसे, अलजेब्रिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी, मजा आ जाएगा फिर। भैया दोबारा से एक रोल का डाइस करो, रोलिंग अ डाइस। आपको मेरे दोस्तों एक डाइस को दोबारा घुमाना है, रोलिंग अ डाइस करना है आपको। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई मेरे भाई, पहले, अच्छा दो डाई है मेरे भाई, रोलिंग अ डाइस नहीं, रोलिंग टू डाइस। आइए ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका भी यहाँ पे, रोलिंग टू डाइस मेरे दोस्तों, सैंपल स्पेस भी बनवाएंगे और जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी समझेंगे। आइए, रोलिंग टू डाइस का मतलब क्या होता है, गेटिंग एन इवन नंबर और फर्स्ट डेट, फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आना चाहिए, फर्स्ट डाई पर। ठीक है मेरे भाई? अब देखो आप, पहली बात तो कितने डाई को उछालना है आपको, दो डाई हैं आपके पास, तो पहले वाले डाई पर कितने चांसेस है आने के, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार या पांच या छह। तो छह तरीके हैं आने के, छह तरीके। ऐसे ही इस पर भी कितने तरीके हैं, छह तरीके आने के। तो छह छिके टोटल आउटकम्स बनेंगे 36 आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जब कभी भी दो डाइस को उछालोगे तो मेरे भाई टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, टोटल आउटकम्स देखो, जो कई बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को कि कैसे लिखें, अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि ये मैंने कॉम्बिनेशन में सिखाया है, और फिर एक फॉर्मूला और सिखाया था। क्या सिखाया था? कि आने के चांसेस क्या क्या हैं, ऑप्शन के चांसेस क्या क्या हैं आने के, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और आर्टिकल्स कितने हैं उसकी पावर चढ़ा दो। तो यानी कि कितना हो जाएगा, छह चीजें आने की हैं और दो बंदे हैं, तो छह की पावर 36, छह की पावर दो यानी कि 36। जैसे हमने टॉइस
पट्टों, सॉरी क्या था वो, कॉइन में मेरे भाई 2 की पावर n देखा था, वैसे ही आप मेरे भाई डाइस में, डाइस के अंदर फॉर्मूला याद रख सकते हो 6 की पावर n। n क्या है? जितने नंबर ऑफ डाइस या जितने नंबर ऑफ कॉइन आप लोग उछाल रहे हो, जितने नंबर ऑफ कॉइन या जितने नंबर ऑफ डाइस आप लोग उछाल रहे हो मेरे दोस्तों, वही है। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे मेरे दोस्तों? 36 आ गए। ठीक है, अब क्या होगा? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब आइए भैया, सारे सारे आउटकम बनाओ। मान लो पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया, पहले पर 1 आया, दूसरे पर नहीं, हटाओ, पहले वाले डाइस पर 1 आया, देखो उछाला 1 आ गया, दूसरे वाले बंदे से पूछा तेरे पे क्या आया, वो बोलेगा 1 ही आया भाई। वो ये भी बोल सकता पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3, ऐसे ऐसे 1 से लेके 6। बोलो बात क्लियर है? ये सैंपल स्पेस बनेगा। ऐसे ही पहले डाइस पर 2 आ गया, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, तीसरे दूसरे पर 3, ऐसे 2 का 6 आ गया। ऐसे ही मेरे भाई पहले पर 3, दूसरे पर 1, पहले पर 3, दूसरे पर 2, पहले पर 3, दूसरे पर 3, ऐसे ही मेरे भाई 3 के पास 6 आ गया। ऐसे ही मेरे दोस्तों ऐसे आप चलाते जाओगे, 4 की वाली चीज़ चलेगी, और ऐसे ऐसे मेरे दोस्तों 5 वाली चीज़ भी चलेगी, 6 से 6 लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, ये रहा। ये 36 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे 36 आउटकम्स आप लोगों के पास बनेंगे, 36 आउटकम्स। ये 5 वाली लाइन आएगी आपकी, और ये 6 वाली लाइन आएगी, और लास्ट में बंदा आएगा 6:6। अब तो हमें क्वेश्चन देखना है, हमने सैंपल स्पेस बना लिया, सैंपल स्पेस बना लिया मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन देखना है हमें। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, सबसे पहली बात तो आप ये बताइए। जैसे पिछले वाले केस में आपने ए यूनियन बी सीखा, अब आपकी बारी है ए इंटरसेक्शन बी को सीखने की। गेटिंग एन इवन नंबर मेरे भाई, आपको इवन नंबर चाहिए फर्स्ट डाई पर, फर्स्ट डाई पर इवन नंबर। अच्छा, मैं आपको बताता हूं पहले तो होता क्या है ये। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? मतलब मेरे भाई बात को सुनना, क्या होता है? ए और बी दोनों होना चाहिए मेरे भाई। ये क्या होना चाहिए? ए एंड बी दोनों होना चाहिए। अब कहने का मतलब क्या है, ये लिख रखा। ए इवेंट कौन सा है? ए इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पर ये बनेगा। ए इवेंट के बंदे कौन कौन बनेंगे? ये तो मैंने आपके पास 36 आउटकम लिख दिए मेरे भाई। अब इसके, अब इस इवेंट को लिख रहा हूं, ये मैंने लिखे हैं टोटल आउटकम्स। अब मैं ए इवेंट लिख रहा हूं मेरे भाई। पहले पर 2 भी आ सकता है, 1, भैया पहले वाले डाइस पर 2 आएगा, पहले वाले डाइस पर 2, दूसरे पे 2 आ जाए, मेरे को मतलब नहीं है, पहले पर 2 आना चाहिए बस। क्या पता 4 आ जाए मेरे भाई, 4 2, ऐसे ही। और क्या पता मेरे भाई 6 वाली लाइन आ जाए, 6 वाली, 6 1। दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कैसे बनाऊं फिर इसको, यहां लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। 6 आ जाए, 1, फिर ऐसे ही मेरे भाई 6 से 6 तक। स्पेस की कमी के कारण मैं आपको ऐसे बताने लग रहा हूं, बात को सुनना। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, पहले डाई पर इवन नंबर आना चाहिए, देखो आ गया, पहले डाई पर इवन नंबर आ गया। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 6 और 6 12 और 6 18, 18 बंदे आएंगे मेरे भाई। पहले इवेंट में कितने बंदे आएंगे? 18 बंदे आएंगे, 18, ठीक है। अब बोला है गेटिंग 8 एज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस। तो किन किन का सम 8 आ सकता है मेरे को ये बताओ। बी वाले बंदे पे देखो कौन कौन आएगा, बी वाले बंदे पर कौन कौन आएगा, इस बी वाले इवेंट में कौन कौन आएगा मेरे भाई, बी वाले इवेंट की बात कर रहा हूं। 8 कैसे कैसे बन सकता है? यहां से तो 8 बनेगा नहीं, 2 के साथ 6 को जोड़ दोगे 8 बन जाएगा, 2 के साथ 6 को जोड़ने पर। इस वाले में मेरे भाई 3 3 के साथ 5 को जोड़ने पर 8 बन जाएगा, 3 के साथ 5 को जोड़ने पर 8 बन जाएगा, 4 के साथ 4 को जोड़ने पर 8 बन जाएगा, 5 के साथ फिर 3 को जोड़ने पर 8 बन जाएगा, और 6 के साथ मेरे भाई दोबारा से 2 को जोड़ने पर 8 बन जाएगा। तो ये इवेंट बी है, ये इवेंट ए है। देखो दोबारा समझा रहा हूं मेरे भाई, ये टोटल आउटकम्स, इसी आउटकम के मेरे दोस्तों ये कुछ आपके पास सबसेट बनेगा, ये वाला सबसेट, ठीक है। ये आपके पास सबसेट बनेगा जिसको आप इवेंट बोलोगे, एक इवेंट, और मेरे दोस्तों एक बी इवेंट। ये आपके पास क्या बन गया? बी इवेंट। अब आपको बोला था ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है मेरे भाई, अब आपको इसका मतलब जानना होगा। जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या था? एटलीस्ट ए और बी, मतलब ए भी आए बी भी आए, या मेरे भाई दोनों आ जाए। अब इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन मेरे भाई, कॉमन, कॉमन होना चाहिए मेरे भाई, कॉमन, ठीक है। मतलब एंड मेरे दोस्तों, क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। पिछले वाले में क्या था? और होना चाहिए, और इसमें क्या होगा मेरे भाई? एंड होना चाहिए। मतलब सर, मतलब ऐसा बंदा हो जिसके पहले डाइस पर इवन नंबर भी आ रहा हो
और जिसका सम भी, जिसका मेरे भाई जोड़ भी कितना आ रहा हो, दो नंबरों का 8 आ रहा हो, तो भैया एक तो बंदा ये मिल गया, 2 और 6। इसके पहले नंबर पर 2 है और इनका योग कितना बन रहा है, 8। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ 4 और 4 आएगा, एक 4 और 4। पहले नंबर पर मेरे भाई 4 आ रखा है यानी इवन नंबर, और योग दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पर बनेगा एक 6 और 2। 6 और 2 देखो, आप देखो आप यहाँ पे 2 और 6 लेंगे हम, 2 और 6 ये नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ओड है, पहला नंबर अपने को इवन चाहिए। ये भी लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे। 3 ही बंदे आए हैं जो दोनों में कॉमन है मेरे भाई, देख लो 1 2 3। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है मेरे भाई। ये आपके पास इंटरसेक्शन की कहानी है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखो मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके दिमाग में चीजें करना नहीं चाह रहा। ये नेगेशन ऑफ इवेंट, सर्टेन इवेंट, ये आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा इसके लिए कल के लिए वेट करो, ठीक है, ताकि आप कल से स्पेशली यही चीज पढ़ो। कैसी लगी आपको प्रोबेबिलिटी की क्लास, मजा आया कि नहीं आया, बताओ भाई। है मेरे दोस्त, प्रोबेबिलिटी की क्लास में मजा आया? जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आप एक बार दोबारा से घर पे जाके रिवाइज करना सारी की सारी चीजों को। जो जो मैंने शब्द बोले हैं मेरे मुंह से, उनको दिमाग में रखना, आप उड़ा दोगे भाई। बाकी आपसे अच्छा प्रोबेबिलिटी किसी को नहीं आएगा, मैं तो ये भी कह सकता हूँ टीचर को भी नहीं आएगा। और बताओ, मुझे भी आके पढ़ाओगे थोड़े दिनों में? जब आप जेई वगैरह का पेपर दोगे ना इसका, तो उसमें प्रोबेबिलिटी का जलवा है, आपके कंपटीशन में इतना नहीं है, आप उड़ा दोगे। ठीक है, आपको मैं यूपी पुलिस वगैरह के भी क्वेश्चन करवा दूंगा, जिसमें यूपी पुलिस वगैरह का जो क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे कि यूपीएसआई का अगर कोई बच्चा पेपर देगा, उसमें यही आएगा मेरे भाई। जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, उसमें ये सवाल आते हैं। सीजीएल में मेरे भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लोगे आराम से, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्लास को रिवाइज करना अच्छे से, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।